जहां एक के बाद एक कृषि के क्षेत्र में गैप भरने का काम किया। 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का विषय हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग के लिए फंड्स के प्रावधान का विषय हो, और चाहे नए कानूनों के माध्यम से किसानों को स्वतंत्र करने का मामला हो और किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का मामला हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कदम उठाए हुए हैं। सारा देश इन कदमों का स्वागत कर रहा है। मुझे इस अवसर पर यह भी कहना पड़ रहा है कि पंजाब से थोड़े से कुछ किसान भाई और बहन हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं नए कानूनों के मामले में भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर, सरकार ने वार्ता का निमंत्रण दिया है, वार्ता पर आए, और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे, नए कानून के मायने को समझेंगे, नए कानून के महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। मैं इस अवसर पर मुझे यह भी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जहां देश के हर विकास खंड और हर पंचायत में लोग उनको आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वहीं ऑनलाइन 8 करोड़ 2 लाख लोगों ने अपने आप को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं और पुनः प्रधानमंत्री किसान गरीबों को देते हुए ये सब सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में पटेल नगर से चुनाव लड़े हमारे माननीय साथी, मेरे छोटे भाई परवेश रतन जी, इनके फादर साहब जो रेलवे के बोर्ड के माननीय चेयरमैन रमेश रतन जी के साहिबजादे हमारे इस कार्यक्रम में आए। इनके साथ में हमारे वार्ड के प्रभारी प्रशांत जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष जागेराम जी, हमारे जाट समाज के आदरणीय नेता जीतराम दवास जी, ब्राह्मण समाज के हमारे शर्मा जी जय किशन साहब, और हमारे क्षेत्र की पार्षदा ज्योति रचोया जी, रोशन लाल जी, पूर्व पार्षद भूमि रचोया जी, हमारी मातृशक्ति, हमारे इधर हमें चुनाव जिताने वाले, हमारा सम्मान बढ़ाने वाले आदरणीय साथी, हमारे कर्मचारी साथी और पूरी कॉलोनियों के लोग, सभी का मैं नाम लूंगा और सबसे मैं बाद में पुष्पांजलि अर्पित कराने का भी काम करूंगा। परवेश रतन जी अपने विचार रखे। हम 11 पौने 11 बजे से परवेश जी यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ हमारी रेडियाँ, हमारे कर्मचारी आए हुए हैं। पूरे जोन के अंदर 16 निगम पार्षद है, 16 रेडी आई और 8 अकेले ज्योति रचोया ले आई। बात तो अच्छी बात है कि घटिया बात है? 16 वार्डों के अंदर 16 निगम पार्षदों की 16 रेडी आई और 8 अकेले ज्योति रचोया ले आई। आपके लिए ताली बजनी चाहिए ज्योति रचोया जी के भूमि के लिए। परवेश जी ऐसी आपकी कार्यकर्ता है ज्योति रचोया। कई जने ढूंढ रहे हैं कि रेडिया कहाँ है, और रेडिया यहाँ हमने समाज को देने के लिए आपके हाथों से वो भी बंटवाने का काम करेंगे। और घरों की जो घरेलू महिलाएं हैं, जो हमारी माता बहनें हैं, उनको कूड़ा उठाने के लिए कूड़ा घर में इकट्ठा हो जाए और रेडी पे डाल दे, उसके लिए भी बांटने का काम अभी प्रवेश जी, भूमि रचोया, ज्योति रचोया जी हमारे आदरणीय साथी करेंगे। और मैं प्रार्थना करूंगा प्रवेश जी से कि आपका आने का समय 11 बजे का था। रोहतक रोड आपने फोन पे बोला, मैंने सीधा रास्ता बताया था, तो अगर आप इधर उधर चले गए होंगे तो हमारा कसूर नहीं है। आप लेट आए, प्रभारी जी नाराज हो रहे थे कि कार्यक्रम शुरू करो, लेकिन हमने कहा पार्टी का फैसला है, माननीय परवेश रतन जी आएंगे तभी हम दीप का जो शुभारंभ करने का काम करेंगे। हमारे नेताओं को नाराज भी किया, मैं माफी चाहता हूँ नेताओं से भी, क्योंकि संगठन का काम है, समाज का काम है। सब पार्टी ने जो ड्यूटी लगाई है उनका इंतजार करना पड़ेगा, ये हमारी ड्यूटी बनती है। हम छोटे हैं
उम्र में IPS IAS अधिकारी प्रधानमंत्री उम्र में छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका सम्मान बड़ा है, उनका सम्मान करना पड़ेगा। मीडिया के आदरणीय साथियों, मेरी बात गलत तो नहीं है? मेरी बात गलत है? आप लोग का भी समय लगा, आपको भी बहुत सारे काम करने होंगे, और आप इतनी संख्या में आए। चतर सिंह रछोया की, भूमि रछोया जी, ज्योति की प्रार्थना पे मैं आपका धन्यवाद करूंगा। और बाद में खाने की व्यवस्था भी है, समय समय पे चाहे हम करते रहे। हमारे सभी जाति धर्म के प्रधान साहब बैठे हुए हैं। मैं साथियों 2 मिनट के लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रवेश जी अपने विचार रखें और मेरे साथ नारे लगा के बताना, भाई प्रवेश रतन जी की आवाज पटेल नगर तक जानी चाहिए। उन्होंने जो गलती करी है वो अपनी गलती को सुधारें। प्रवेश रतन, खाना तैयार है, आप हाथ उठा के बोलो प्रवेश रतन, प्रवेश रतन। पटेल नगर का राजा कैसा हो? प्रवेश रतन। कौशिक जी, आप तो ब्राह्मण समाज के ज्ञानी, हाथ नहीं उठा, पहलवानों के प्रधान हो आप। प्रवेश रतन, प्रवेश रतन। ज्योति रछोया, ज्योति रछोया, भूमि रछोया, नांगलोई की जनता, नांगलोई के महापुरुष, नांगलोई की माताएं, प्रवेश रतन जी आपका स्वागत है। और छतर सिंह रछोया, छतर सिंह रछोया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे मातरम, मातरम। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा। मैं भाई साहब आपको बता देता हूँ कि मैं देरी से नहीं था, समय से पहले आया था, मगर यहाँ पे कुछ लोगों ने भटका दिया और 3 चक्कर इस फ्लाईओवर के लगवाते रहे 1 पौन घंटे तक। कसूर मैं अपने समय से आया था, तो फिर भी मैं अपनी क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं समय से निकला था। मगर यह है कि आप लोग मॉर्निंग से सुबह से यहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो काफ़ी देरी से आप लोगों का यहाँ बैठना, तो इसलिए मेरी गलतियाँ स्वीकार करता हूँ, गलती के लिए। और इस कार्यक्रम के लिए जो आपने इतना भव्य कार्यक्रम जो रखा माननीय अटल जी की जन्म जयंती पर, और मोदी जी का जो संबोधन हम सब ने सुना, ज्योति रछोया जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, छतर सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने काम किया। ये इतना बेहतरीन जो आयोजन रहा यहाँ पे, जागेराम गौतम जी मंडल अध्यक्ष जी, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के लिए। देवेंद्र दैया जी, पूर्व जिला महामंत्री प्रशांत चौधरी जी, और ज्योति रछोया जी, जय किशन शर्मा जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, भूमि रछोया जी, सब आप सब लोगों को सर झुका के नमन और इस कार्यक्रम की सबको बधाई। जैसा कि आप लोगों को बताई है, हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, 3 बार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्म जयंती के अवसर पर, और मोदी जी का जो संबोधन रहा किसानों को लेकर, सीधा सीधा उन्होंने आप लोगों के बीच में अपने विचार रखे। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली और देश को भ्रमित करने का जो कुछ पार्टियां, चंद पार्टियां काम कर रही हैं, उन पार्टियों का जनाधार क्या है आप सबको पता है। मैं एक छोटी सी बात के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। मैंने भाई साहब देखिएगा जरा ऊपर, देखिए कुछ दिख रहा है। भाई साहब आप खड़े ऊपर देखिए, ऊपर कुछ दिख रहा है, देखिए वहां पे दिख रहा है कुछ। ऐसे कुछ हमारे सीधे साधे देश के किसान हैं। अगर एक व्यक्ति को बोला जाता है तो देश के कुछ सीधे साधे ऐसे किसान हैं कि एक को बोला जाता है तो पीछे कुछ लोग भी मुड़कर देखते हैं। यही कांग्रेस पार्टी छल कर रही है, फरेब कर रही है, कहती है कि जमीन लेने का काम किया जा रहा है। अरे भाई फ्रॉडी, जिसके दामाद ने हिंदुस्तान के गरीब किसानों की जमीन लेने का काम किया, वो आज भारतीय जनता पार्टी को कहता है कि जमीन लेने का काम कर रही है किसानों के। अरे बहकाना बंद कर, दुकानें तेरी बंद हो चुकी हैं, दुकान में सामग्री नहीं है, दुकानें खाली हो चुकी हैं। ये वामपंथी दल और कांग्रेस और ये छुटमुट्टे जो दल बैठे हैं, इन सब दलों को मेरी चेतावनी है, सुधर जाएं, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी के रहते आप लोगों की यहाँ दाल नहीं गल सकती। आप फरेब करना बंद करें, छल करना बंद करें। और ये एमएसपी की बात करते हैं, क्या है एमएसपी? आपको इसके बारे में जानकारी है?
किसानों को भ्रमित मत करिए। कुछ किसान भाइयों से पूछा गया, आप यहाँ किस लिए आए हैं, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा हमको नहीं पता, हम यहाँ किस लिए बैठे हैं नहीं पता, मगर कुछ नेताओं ने हमें बोला है कि यहाँ बैठना है, मगर किस लिए बैठना है नहीं पता। तो ये हमारे सीधे साधे देश के किसान हैं जिनको नहीं पता। अरे तुमने देश को लूटा और बात करते हो भारतीय जनता पार्टी की। अगर दूरदृष्टि अगर माननीय मोदी जी को ना पता होती तो आने वाले समय का कैसे अभाव हो तुमको पता होता। किस वक्त में उन्होंने देश के अंदर खाते खुलवाए, क्या आपको पता था देश के अंदर कोरोना पूरा देश इससे परेशान होगा? क्या आप सबको पता था? नहीं। 2020 इस बुरी तरीके से घातक रहेगी किसी को नहीं पता थी। देश के प्रधानमंत्री ने किस वक्त में खाते खुलवाए और आज वो खाते, अब देखिए उन्हीं खातों में पैसा जा रहा है। अगर ये खाते ना होते तो कैसे पैसा मिलता, कैसे पैसा पहुंचता उन गरीब किसानों को और बहुत लोगों को जो कोरोना के अंदर सफर कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने कार्य किया इस कोरोना काल के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी पार्टी का आपने कार्यकर्ता देखा कि जो कार्य कर रहा था कोरोना काल के अंदर निकल के बाहर अपनी जान को हथेली पर लेकर काम करने के लिए था? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान को हथेली पर लेकर चल रहा था। और रही आम आदमी पार्टी की बात, विधायक तो 62 मिले, मगर 62 में से भी एक विधायक नजर नहीं आया। कुछ नजर आए तो आते ही बोलते हैं कोरोना हो गया है इसलिए 15 दिन तक घर से नहीं निकल पाएंगे। तो ये है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। अकाली दल जो सिर्फ बहाना झूठ बोलकर निकली यहां से, क्योंकि इनकी सबकी दुकानें बंद हो गई हैं और दुकानें जब बंद हो जाती हैं तो सामग्री दुकानों में बचती नहीं है। तो क्या करते हैं हम? सामग्री इकट्ठी करने का काम करते हैं। यही सिंघू बॉर्डर पे सामग्री इकट्ठी कराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं है। आज फिर बता रहा हूं तुम्हें, ना आज कुछ ना कल कुछ ना आने वाले समय में कुछ मिलेगा। 60 साल देश को बर्बाद किया है तुमने, बहुत लूट लिया इस देश को, अब नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के एक आपको बता कितने हजार प्रकल्प हैं, ये पाताल तक पहुंच चुकी है और पाताल तक तुम लोग को काम ढूंढते ढूंढते नहीं मिलने वाला, क्योंकि पार्टी की एक एक जड़ नीचे तक मजबूत हो चुकी है। और तुम लोग देश को 60 साल तक जो लूटा, तुम्हारा समय जा चुका है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली को भाई बख्श दो, दिल्ली तुमसे समझती नहीं है। उत्तर प्रदेश चल दिए ये केजरीवाल, अरे पहले दिल्ली को तो बख्शो। जो दिल्ली, मैं पूछना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की बात करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी की आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित नहीं है, मगर जो दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर वगैरह बने, जो भी काम हुआ उनके समय में हुआ। केजरीवाल ने अपने 6 वर्ष में क्या किया? सिर्फ फ्री 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 का लालच बहुत बुरा होता है, पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। ये वही काम कर रहा है, इसको बोलते हैं हम दीमक। और ये दीमक लगाने का काम कर रहा है दिल्ली के अंदर, और उसी दीमक को कोशिश कर रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश में वही दीमक, उत्तराखंड में दीमक, पंजाब में। अरे भाई पहले तू दिल्ली संभाल। दिल्ली को तूने पूरा बेच खाया, सारा हजारों करोड़ रुपया दिल्ली का बर्बाद कर दिया। और हजारों करोड़ दिल्ली के अंदर कौन से स्कूल्स खुले हैं? आप मुझे बताइए, स्कूल्स कहां खुले हैं? कितनी बसें आई हैं? 10,000 बसों का वादा था, कितनी बसें आई हैं? कितने कॉलेजेस दिए हैं दिल्ली को? अरे मूल बातों पे बात कर। चैलेंज देता हूं तुझे, तू एक यूथ के आगे बैठ जा, मैं तुझसे पूछूंगा कि दिल्ली को तूने क्या कह दिया है, और मुझे जवाब दियो कि दिल्ली को तूने क्या कह दिया है। दिल्ली को सिर्फ तूने काले नाग के जैसे डसा है, और ये जहरीला नाग है जिसके जहर का इलाज नहीं मिलेगा। लोगों को भी वक्त रहते संभलना होगा, क्योंकि जहरीले नाग और ये ऐसा विष फैलाने वाला नाग है जिसकी दवाई ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, दिल में बहुत कुछ है बोलने का, यूथ हूं, युवा जैसा जोश है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर सबसे कम आयु का कैंडिडेट मैं ही था, पटेल नगर से।
पार्टी को भी कुछ नजर आया होगा। विस्फोटक बम हूं, मौका मिलेगा विस्फोट भी करके दिखाऊंगा। केजरीवाल को फिर आपके मीडिया के माध्यम से चैलेंज देता हूं, मेरे सामने बैठता है तो दिल्ली की तेर से एक एक लाइन में बात करूंगा कि दिल्ली में तूने क्या दिया है। हजारों करोड़ रुपए के एक जना ले जाओ, हाथ लगा दो। जो कि ये कूड़ा उठाने की गाड़ी है, पूरे जोन के अंदर 16 वार्डों में 16 गाड़ी आई, आधी हम अकेले वार्ड में ले आए। तालिब है ज्योति रचोई, ये सब सबूतों पे है, रिकॉर्ड में है। और माला पहना दो इनको भी, माला तो और ले आओ। कोई आदमी अगर प्रवेश रतन जी का स्वागत करना रह गया, रचोया जी माला लेके आना, माला लेके आना। रोहतास रचोया जी माला ले आओ। सतीश जी, रचोया साहब माला ले आओ एक बार। मोहनलाल धाकड़े जी आपने स्वागत नहीं करा था ना, बताऊंगा। एक एक डिब्बा भी देते रहो। लो प्रवेश जी डिब्बे देते रहो। और उधर बोलो खाना भी, इससे पहले कुछ नहीं होगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की। ने स्वागत कर लिया बाबूजी, रानी खेड़ा से भी आए हुए हैं, आप भी श्रद्धांजलि और आज स्वागत कर दो। विधायक बनने के बाद तो ये स्वागत करेंगे, हमें तब तक करना है जब तक ये विधायक नहीं बन जाए। गलत तो नहीं कह रहा जी, बाद में करोगे नहीं करोगे? करेंगे जी। आकाश जी आपकी बारी आएगी, सही लाइन में आ जाओ आप, थोड़ी सी कमियां सुधार लो, आ जाओ भाई साहब। हमारे मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम रखवा रहा हूँ और मैं चाहूंगा सेवा भारती के नेताजी, हमारे सेवा भारती के नेताजी भी स्वागत करेंगे। हमारे क्षेत्र के सेवा भारती ने स्वागत कराओ प्रधान जी, प्रवेश रतन जी को, हमारे अधिकारी महोदय इनका प्रवेश रतन जी। भारत माता की। हाँ आज का खाना सबका यही है, रोशनी क्या संदीप जी कोई कसर तो नहीं है, विनोद जी कोई कमी तो नहीं है। भगो आंटी बताओ, ऐसी ऐसी बुढ़ियाओं की पेंशन की कंप्लेंट कर दी ना हो कुत्तों का। बताओ ऐसी ऐसी बुढ़ियाओं की, मेरी माताओं की, मेरी माँ है, मेरी माँ है, बाल्टी देगा अभी देंगे, बाल्टी दे रहे मामी, माँ से ले लो। आज तो सोनकर साहब पूरा होगा काम। हाँ बोलना मीडिया के साथियों शुरू करें भाई। अभी साउंड वाले बंद मत करना जब तक प्रवेश रतन जी अपने पटेल नगर के प्रवेश के लिए नहीं प्रस्थान कर रहे। शुरू करें सर। आज जो मोदी जी ने बोला किसानों के बारे में, एनएसपी को लेकर जो किसानों के बीच में गलत उनको दूर किया, तो क्या लगता है ये जो आवाज़ आज मोदी जी ने किसानों तक पहुँचाई, क्या पहुँच पाएगी? क्या किसान समझ पाएंगे मोदी जी की इस बात को? मोदी जी की हर आवाज़ किसानों तक पहुंचती है। पहली बात तो जो मैंने आपको बताया, अभी भी भाषण में बोला था कि ये हिंदुस्तान के हमारे जो किसान भाई बहन ये बहुत मतलब कहते हैं सीधे होते हैं, और उन्हीं कुछ सीधों में से इन लोगों ने वो मैनिपुलेट करके वहाँ बिठाने की कोशिश करी है, मगर वो मोदी जी की आवाज़ उन तक बिल्कुल पहुँच चुकी होगी। आपने बोला भी जो किसानों को फायदा होगा इसका, जो एनएसपी लेके आ रहे हैं, अच्छा दाम मिलेगा, एग्रीमेंट करेगा किसान से, जब उसको उस एग्रीमेंट का फायदा नहीं है, किसान को फायदा है, उसको फायदा नहीं एग्रीमेंट। मोदी जी ने बोला किसान को क्यों करेगा कोई बिजनेस में एग्रीमेंट, 1 रुपये की मिलेगा वो 10 रुपये का 100 मिलेगा, एग्रीमेंट क्यों करेगा किसान को? देखिए आपको यहाँ याद हो तो इसी चीज़ के लिए जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वो पूरा जी जान से लगी हुई थी, और जब भाजपा की आई तो वो अंगेज पे जाके बैठ गई। अगर किसान को फायदा ना होता तो मोदी जी देश हित के जो कहते हैं ना देश हित में वही स्टेप उठाते हैं जिसका सीधा सीधा लाभ पहुँचे। मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और हिंदुस्तान की जनता को सिर्फ देने का काम कर रहे हैं, निरंतर देने का काम कर रहे हैं। तो ये उन्होंने बहुत बड़ा फायदे का काम किसानों के लिए किया है, मगर इसको जो कांग्रेस वामपंथी और जो 2-4 छुपैये दल बैठे हैं वो मैनिपुलेट करने का, क्योंकि मैंने आपको कहा भी था कि इनकी दुकानें बंद हो चुकी है। जिसकी दुकान बंद हो जाती है तो सामग्री ढूंढते हैं, उनको सामग्री कुछ मिल नहीं रही, उतना मिलने वाली है मोदी जी के लिए, क्योंकि मोदी जी जो देश पर कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो मोदी जी को नहीं चाहता। आपको याद होगा कोरोना काल के अंदर भी जो मोदी जी ने जिस प्रकार से जो चीज़ बोली, तुरंत पूरा देश निकल के बाहर आया हुआ। की बात करें
एक समय था दूध 90 पैसे का आधा लीटर था, डीएमएस का हुआ करता था। 10 पैसे अगर रेट बढ़ा था तो मदनलाल खुराना ने डीएमएस का रेट पकड़ लिया था। जब से प्राइवेट दूध हुआ है, दूध ज़्यादा रेट बढ़ा है, पहले प्राइवेट सेक्टर को रेट जाते हैं, उसके बाद सरकारी दूध का रेट बढ़ता है। अब बताइए इसके बारे में आप कह रहे हो प्राइवेट सेक्टर से कम होगी नहीं, महंगी तो बढ़ी है पिछले कई सालों से। कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं आप? पर किसी भी वर्ष पहले की बात हो, महंगाई तो बढ़ी है ना दूध से। आपकी सैलरी जो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, जिसको आज से 10 साल पहले 5,000 सैलरी मिलती थी, क्या उसे 5,000 सैलरी मिल रही है? आप मुझे जवाब दीजिए ना, सैलरी मिल रही है 5,000। आप इतने साल पहले की बात करेंगे, समय आगे बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। तो चीज़ें समय के हिसाब से भी तो चीज़ें रेट रहेंगे, चीज़ें टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ है, तो उसके हिसाब से चीज़ें में दाम भी तो बढ़ेंगे। आप पीछे की वर्षों की बात ना करें, 10 साल पहले की बात करेंगे। 10 साल पहले कुछ 30 रुपये की थी या 50 रुपये की, 10 वर्ष और 10 वर्ष के बाद आप बात करें तो दोनों में कितना फर्क आ गया। दूध का रेट हर साल में बढ़ता है, कई बार दूध का रेट बढ़ता है, पहले कभी बढ़ता है, सालों में दूध बढ़ता है, हर साल में कई बार रेट बढ़ता है। मैंने आपको शांत दे दिया, क्योंकि जब 10 वर्ष के बाद हर चीज़ समय के अनुसार रहेगी, उस पर आप मेरा एक बात है, उस पर आपका क्या मतलब जो मैंने सैलरी भी आपको बताती सैलरी 10 साल पहले 5 साल पहले क्या थी, तो हर चीज़ कहीं ना कहीं कर रही है। अब आप बताएं। सर मोदी सरकार इतना कुछ कर रही है किसानों के लिए, इतना आज भी उन्होंने मोदी जी ने सिर्फ किसानों के लिए बातें बोली और किसानों के हित में बोली, फिर भी किसान ये कह रहा है कि बीजेपी कुछ कर नहीं रही है, मोदी जी कुछ कर नहीं रही है, इस पर आप क्या कहते हैं? किसान नहीं है ना, वो कांग्रेस पार्टी है। आप किसान भी बोल सकते हैं। किसान, मैंने आपको एक और कोड एग्जाम्पल दिया था, किसान से पूछा गया कि आप क्यों हो यहाँ पर, उनके पास जवाब नहीं था। और वही एग्जाम्पल मैंने आपको कोड दिया था, एक व्यक्ति अगर ऊपर दिखता है तो पीछे से 10 व्यक्ति और साथ देखते हैं, मगर 10 में से 9 को पूछोगे कि किस लिए देख रहे हो, कि मुझे नहीं पता, वो देख रहे थे इसलिए मैंने। तो सर आपको ये कांग्रेस अकाली और वामपंथी जो जिनकी कुछ नहीं बचा हुआ है। आपको क्या लगता है जो ये दिल्ली के बॉर्डरों पे लोग बैठे हैं, ये विपक्ष पार्टी के लोग हैं? कुछ सीधे साधे हमारे भाई किसानों को उन्होंने ठहका के बिठा रखा है, मगर सारे किसान नहीं है। पार्टी के वर्कर आप भी देखिए, पार्टी के वर्कर्स भी वहाँ पर घूम रहे हैं, कांग्रेस आपने खुद भी देखा होगा। सारी पार्टियों के नेता वहाँ क्या कर रहे हैं? दिल्ली का सीएम वहाँ जाके क्या करेगा? बताइए मुझे। सारे के सारे आपके विधायक वहाँ जाके केला खिला रहे हैं, नमकीन खिला, क्या चाह रहे हो आप तो उनको उकसाने का काम कर रहे हो। हाँ, यानी कि सारी पार्टियाँ मिलकर सब वहीं जाके बैठे हुए हैं। किसान वहाँ पे नाम आपके नाम पर पूरा देश के किसान की बात करिए ना, पूरा देश का किसान किसान आया, सिर्फ पंजाब के किसान क्यों? ये जो आज मोदी जी ने किसानों के हित में बातें बोली और जो उन्होंने किसानों को आगे बढ़ के जो बोला है कि वो अपना सामान या अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हैं अपनी मर्जी से, तो ये भी तय था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर ये चीज़ बोली जाएगी, पहले बोल सकते थे। जो पार्टी का फैसला पहले से जो चीज़ें थी पहले से आप सब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आज के दिन बोला गया, वो तो आज अटल जी का जन्मदिन है। किसानों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? किसानों को आप क्या मैसेज? किसानों को मैं सीधा सीधा यही मैसेज दूंगा, जो हमारे सीधे साधे भाई इनके बहकावे में बहकर वहाँ बैठे हुए हैं, आपके फायदे से 1 इंच भी अमित शाह जी का भी आपने बयान देखा होगा, अमित शाह जी ने सीधा सीधा कहा था कि किसानों के हित में ही हर एक कदम, हर एक डिसीजन लिया जा रहा है। कोई भी ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी के शासन कार्यकाल में नहीं होगा जिससे किसी किसान को या किसी भी एक व्यक्ति को नुकसान हो। किसान के लिए तो वो सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं किसान के लिए। तो कैसे कह सकते हैं कि दूसरी पार्टी के लोग किसान के जमीन कब्जा, किस बात की जमीन कब्जा भाई? हाँ, क्यों बहकाते हो? आपने मोदी जी का भी सुना होगा, मैक्सिमम उन्होंने कोशिश करिए इन चीज़ों को ब्रीफ करने की। किसान कष्ट मसली हो रहा है, सरकार कष्ट मसली, तो भाई कब तक चलेगी? कब तक देश के लोगों को जो मॉडल बंद है मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? सरकार लगी हुई है इस काम के लिए, किसान को मनाने के लिए 6 स्तर का वार्ता हो चुका है। एक वार्ता और आयोजित किया जा रहा है, जल्द से जल्द किसान मान जाएंगे। जो इमोशन किसान है वो धीरे धीरे आज मोदी जी के भाषण के बाद वो चीज़ों को समझेंगे और अपने घर की तरफ वापस जाएंगे। गए भी हैं काफ़ी लेवल पर, काफ़ी हद तक आप देखेंगे तो किसान जो काफ़ी लेवल पर गए हैं वापस।
फर्क है उससे किसानों से, जब किसानों को इतना फायदा मिल रहा है उस सेक्टर को नहीं मिल रहा। आपने देखा होगा कि कभी कभी प्याज का जो कीमत है नागपुर के साथ 50 पैसे और 1 रुपये के भाव में बेचते हैं, तो सरकार ने एक कृषि सुधार बिल ला के उसी चीज़ को रोकने का प्रयास किया है कि एक रेट फिक्स हो जाएगा कि 10 रुपया 15 रुपया जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होगा उस हिसाब से किसान का जो फसल है वो कॉन्ट्रैक्टर खरीदेगा। लेकिन वही प्याज दिल्ली ऐसे शहर में और मुंबई ऐसे शहर में 60 रुपये और 50 रुपये के जी मिलता है। तो ऑब्वियसली है कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो सामान खरीदा है 15 रुपये और 50 रुपये बेच रहा है तो उसको फायदा होगा। इसमें दोनों का सामंजस्य किया गया है कि किसान को भी फायदा हो और व्यापारी को भी फायदा हो। ऐसा नहीं है कि केवल किसान को ही फायदा होगा और व्यापारी को नहीं। हाँ, किसान का नुकसान ना हो इसका विशेष ध्यान दिया गया इस कृषि सुधार बिल। अच्छा, बीजेपी 13,000 करोड़ दिल्ली सरकार से मांग रही है, 13,000। इधर जो केजरीवाल सरकार है वो कह रही है 2,500 करोड़ रुपया ट्रस्ट का करा था, हाउस ट्रस्ट का करा था, रेवेन्यू का करा था। अरे मनोज जी, आज ये कार्यक्रम नहीं है, यहाँ पे ये विषय नहीं है। विषय सुनो मेरी बात, आज का जो विषय है, आज का विषय जो है, ये कार्यक्रम वार्ड नंबर 37 में ज्योति रचोया को ड्यूटी लगाई थी जी, भूमि रचोया। गरीब परिवारों की जो सैलरी 4-4, 5 महीने से रुकी है वो तनख्वाह मिलनी चाहिए। जो हमारे कर्मचारी काम नहीं कर पा रहे, ठेकेदारों की पेमेंट मिलनी चाहिए। गलियां नहीं बन पा रही, रोड नहीं बन पा रहे, नाले नहीं बन पा रहे, वो पैसा मिलना चाहिए। ये गुमराह करने का काम कर रही है। अपना पैसा देने की बजाय भ्रष्टाचार की बातें कर रही है। वो आपस में एमसीडी का पैसा, एमसीडी को लेन देन का मामला है। अगर वहाँ कोई आम आदमी पार्टी, अगर केजरीवाल उसको भ्रष्टाचार साबित कर दे तो मैं संसार छोड़ने के लिए तैयार हूँ। केजरीवाल को बोलता हूँ कि आप आके आमने सामने बात कर लो और बता दो भ्रष्टाचारी कहाँ हुई है। एक एमसीडी ने दूसरे एमसीडी को पैसा देना है, एमसीडी के पास पैसा दिया नहीं केजरीवाल ने, तो एक एमसीडी दूसरे एमसीडी को कहाँ से देगी पैसा? बात तो इतनी सी है। रचोइया जी, राष्ट्रीय और प्रदेशी स्तर के मुद्दों से हटके हम इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। आप बड़े अलबेले और अनोखे प्रोग्राम करने के लिए चर्चित हैं। आज पहली बार अटल जी का जन्मदिन मनाने का आपके मन में विचार कैसे आया? नहीं, हम तो हर वर्ष जो है अटल जी की जो समाधि स्थल है वहाँ मैं हर वर्ष जाता हूँ। आपने भी कई बार देखा है और कई बार आप देखते होंगे विजय गोयल जी कार्यक्रम करते में वहाँ भी रहता हूँ। तो एक छतर सिंह रचोया एक जगह तो रहेगा और वो मेरे नेता है और समाधि स्थल से पवित्र स्थान कोई भी नहीं है। आज हमने इसलिए किया क्योंकि देश के लोगों को संबोधित करना था और भूमि रचोया, ज्योति रचोया जी को कार्यक्रम करना था। परवेश रतन जी ने आना था, प्रभारी जी ने उसकी जांच पड़ताल करनी थी। मेरी भी ड्यूटी थी कि मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोग का सहयोग दूं, समाज का सहयोग। अच्छा, आज क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में आमतौर पर लोग बाग उपहार में फूल या गिफ्ट वगैरह देते हैं। आपने अपने वार्ड की जनता को सफाई से जुड़ी हुई चीजें थी, ये बढ़िया विचार कैसा आया? लोग बाग फूल गिफ्ट देते हैं, इन सबसे अलग हटके आपने ये गाड़ियाँ, वो उनकी फॉर्मेलिटीज करने का काम करते हैं। हम फॉर्मेलिटी नहीं करते, हम जमीन पे काम करते हैं। हमें स्वच्छ भारत अभियान जो चलाने का काम करना है, मोदी जी का ही कार्यक्रम है, वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर गंदगी खत्म होगी तो हमारे लोग बीमार नहीं होंगे, अगर हमारे लोग बीमार नहीं होंगे तो आगे बढ़ेंगे तो रोशन करेंगे देश का। हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं। केजरीवाल कहता है जी हॉस्पिटल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी लाएंगे। मैं करूँ कमरे तो बढ़ा दो भाई कॉलेजों में, कमरे भी नहीं बन रहे भैया, ये बातें हैं। तो आज तो अच्छा, तो अंतिम क्वेश्चन बिल्कुल भी, एक बार आपको चोट लगी थी तब भी आपके हौसले कम नहीं हुए थे और आपको लगी थी, बहुत पुरानी बात है, और एक बार इत्तेफाक से वो राजनीति में टिकट नहीं मिला था तब भी। अब आपके ऊपर उल्टे सीधे बेफिजूल के आरोप लग रहे हैं, तो हौसला अब कम होने जैसी स्थिति आई कि नहीं आई? देखो, जब आदमी काम करता है ना तो आरोप उस पे लगते हैं। जब काम बंदा करेगा ही नहीं, घर में जाके बैठ जाओ और सोते रहो, खाना नींद में सो जाओ तो आरोप कोई नहीं लगेगा। बात यही कहेंगे 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। तो जब हम काम कर रहे हैं और मैं कहता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आज तो हमने 750 की पेंशन बनाने का काम किया। अगर छतर सिंह रचोया MP MLA बनेगा तो 7,500 लोगों को नौकरी दिलाने का काम करेगा। जेल चला जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, जेल में। ज्योति जी, आप इस मसले पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी पैसा पूरा समर्थन है, मैं भी इनके साथ पूरी लड़ाई में पूरे अपना भागीदार पूरा देती हूँ। और जब बाहर की पूरी जनता को यह कहती हूँ कि जो इन्होंने जनता के हित में काम किया, जो इन्होंने जनता के हित के लिए काम किया है, उन जनता को भी इनका पूरा समर्थन साथ देना चाहिए। और जो विपक्षी जो लोग
बोल रहे हैं उनको अपने काम पूरे होकर सोचना चाहिए कि इन्होंने अपनी जनता के लिए काम किया है, ना कि अपने लिए किया है। वो अपने घर बैठ के खुद याद बातें करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। लोगों को धोखा देने का, जैसे कांग्रेस धोखा दे रही है, जनता के हित में काम करके बताओ, जब पता लगेगा क्या काम क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत तालियां। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।